आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार 11 जनवरी। यूपी टीजीटी पीजीटी क्रमिक अनशन जारी और एक छात्र की मौत। यूपी पीएससी न्यूज। चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के आवेदन, पदों से कम आए आवेदन। और शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती आवेदन शुरू। एसएससी जीडी कांस्टेबल की न्यूज़। एसएससी सीजीएल न्यूज। अग्नि भर्ती साल में 2 बार होगी और नगर निगम में होगी आउटसोर्सिंग से भर्ती। अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी टीजीटी पीजीटी क्रमिक अनशन को लेकर के है। छात्र लगातार क्रमिक अनशन पर लगे हुए हैं। टीजीटी पीजीटी की सीटों की वृद्धि को लेकर एलनगंज स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर धरना देते हुए प्रतियोगी छात्र मोर्चा के ये सदस्य हैं। प्रतियोगी छात्र के निधन पर शोक और 7वें दिन भी जारी रहा धरना। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्रों का अनशन मंगलवार को 7वें दिन भी जारी रहा। टीजीटी पीजीटी 2022 की सीटों में वृद्धि, परीक्षा तिथि घोषित होने पर की मांग को लेकर छात्र जमकर नारेबाजी की। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान ने बताया कि क्रमिक अनशन में 7वें दिन प्रतियोगी छात्र सुरेंद्र कुमार के निधन पर शोक सभा हुई। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र कुमार लगातार क्रमिक अनशन में आ रहे थे। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें 2 दिन पहले एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार रात 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। प्रतियोगी छात्रों ने 2 मिनट का मौन रखा और शपथ रखकर सुरेंद्र कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद यह शपथ लिया कि यह इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। वहीं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल का क्रमिक अनशन भी मंगलवार को छठवें दिन भी शीतला प्रसाद ओझा के नेतृत्व में जारी रहा। फिलहाल छात्र लगातार संघर्षरत हैं। विभिन्न समस्याओं की इतनी विकट ठंडी पड़ रही है, इसके बावजूद भी छात्र अनशनरत हैं अपनी मांगों के लिए, हक के लिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बिना हक, बिना आंदोलन के टीजीटी पीजीटी या जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है कोई भी परीक्षा नहीं कराता है। पिछले बार भी ऐसे ही अनशन बार हुआ था और इसी तरह के संघर्ष के बाद चीज़ें कुछ आगे बढ़ी थी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी पीएससी न्यूज़ को लेकर चिकित्सा अधिकारी में आए पदों से कम आवेदन आया। अब सीधे होगा इंटरव्यू। जी हाँ, अब चिकित्साधिकारी ग्रेड 2 की भर्ती के लिए मांगे गए परंपरागत आवेदन और पदों के अनुरूप कम आवेदन आए हैं, इसलिए स्क्रीनिंग परीक्षा ना होकर के सीधे ये अब सीधी भर्ती होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के पदों पर भर्ती के लिए पदों से कम संख्या में अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। ऐसे में अब स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं कराई जाएगी, अब सीधे इंटरव्यू होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 2382 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 5 जनवरी तक आवेदन मांगे थे। इसके लिए 2129 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किए हैं। आवेदन की संख्या अधिक होने पर आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा कराता और परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इस बार आवेदनों की संख्या पदों से कम है और सीधे इंटरव्यू होगा। इसके लिए आयोग में अभ्यर्थियों ने 25 जनवरी तक परंपरागत आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट निकालकर सभी आवश्यक उपलोगों के साथ 25 जनवरी तक 25 जनवरी या इससे पूर्व शाम तक 5 बजे तक पंजीकृत डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर आयोग के गेट नंबर 3 पर स्थित डाक काउंटर पर जमा कर सकते हैं। ग्रेड 2 के कुल 15 प्रकार के पदों की भर्ती होनी है। इसमें गायनोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिशियन, रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट और अनेक ऐसी तरह के अनेक विभिन्न पद हैं। एपीओ मुख्य परीक्षा पूरी और इसमें 95% छात्रों ने भाग लिया। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो यूपीपीएससी को ही लेकर के है। यूपीपीएससी ने एक विज्ञप्ति जारी की है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2022 से संबंधित विज्ञापन है। ये दिनांक 10/12/2022 जारी किया गया था। इसके संबंध में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 10/1/2023 तक प्राप्त किए जा चुके हैं। उक्त विज्ञापन के संबंधित कतिपय अभ्यर्थियों के फोटो व हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, जिनकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर upsc.up.nic पर उपलब्ध है। उक्त विज्ञापन के अभ्यर्थियों को 11 और 18 जनवरी तक सही फोटो व हस्ताक्षर पुनः अपलोड करने का
अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उनसे अपेक्षा की जाती है कि नियत तिथि तक फोटो व हस्ताक्षर आयोग की उक्त वेबसाइट पर अपलोड करा दें। नियत तिथि के उपरांत इस हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रत्यावेदन पर विचार भी नहीं किया जाना असंभव है। तो ये विज्ञप्ति जारी की है, आप लोग फटाफट अपना करा लें। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के है। 69,000 शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम शुरू हो गया है। छात्रों ने आवेदन करना शुरू कर दिया है एसएससी को लेकर के। तो 69,000 शिक्षक भर्ती, प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर के चयन से चूके अभ्यर्थियों का ऑनलाइन प्रत्यावेदन मंगलवार से शुरू हो गया है। 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन के लिए सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिका या अपील की है। कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा में 67.94% उपस्थिति रही। बहुप्रशिक्षित और बड़ी परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस जो आयोजित की जाती है एसएससी जीडी परीक्षा, उसमें 67.94% छात्र उपस्थित रहे। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एसएससी सीजीएल और अग्निवीर भर्ती। एसएससी सीजीएल और अग्निवीर भर्ती की एसएससी सीजीएल 2021 के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र का सत्यापन 15 तारीख से होगा। एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 का स्किल टेस्ट परीक्षण कराने के बाद प्रमाण पत्र, कौशल परीक्षण कराने के बाद प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालय को निगरानी में 15 से 31 जनवरी तक प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। उसके बाद रिक्त पदों के सापेक्ष अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाएगा। स्किल टेस्ट 4 और 5 जनवरी को हुआ था। इसके बाद यूपी बिहार के 6 शहरों में 11 केंद्रों में बनाए गए सीजीएल टियर 3 परीक्षा में सफल हुए 5,463 अभ्यर्थियों की स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया है, लेकिन 3504 अभ्यर्थी ही शामिल हुए थे। प्रमाण पत्रों की जांच के लिए एसएससी की क्षेत्रीय वेबसाइट www.ssc.cr.org पर प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। इससे टियर 3 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती परीक्षा में अंतिम जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी एसएससी ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की परीक्षा की उत्तर कुंजी अंतिम रूप से जारी कर दी है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो अग्निवीर भर्ती को लेकर के है। अग्निवीर भर्ती अब साल में 2 बार होगी। अग्निवीर भर्ती अब साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ के तहत 19,000 अग्निवीरों का प्रशिक्षण, पहला बैच प्रशिक्षण के बाद इस साल अगस्त महीने में अपनी अपनी यूनिटों में मोर्चा संभालने के लिए तैनात हो जाएगा। जबकि 21,000 अग्निवीरों दूसरे बैच ट्रेनिंग सेना इस साल मार्च से शुरू कर देगी और यह बैच दूसरा होगा और अक्टूबर में अपनी यूनिट में तैनात हो जाएगा। सेना ने यह भी तय किया है कि 2023 में अब 2 बार मई और नवंबर महीने में अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है नगर निगम में आउटसोर्सिंग से पर होगी भर्ती। नगर निगम की ओर से सफाई कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर, माली, ड्राइवर आदि की आउटसोर्सिंग पर भर्ती करने के बाद अब इंजीनियरों की भर्ती भी इसी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। एक अवर अभियंता की नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से हाल ही में की जा चुकी है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से अब इंजीनियरों की भर्ती के लिए 3 वर्ष का अनुभव जरूरी है। नगर निगम की ओर से हाल ही में 4 अवर अभियंता और वर्कशॉप में काम करने के लिए 2 फोरमैन के पदों पर भर्ती निकाली गई है। नगर निगम की ओर से आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2 दर्जन अवर अभियंता के पदों पर नियुक्त की जानी है। 10 दिनों के भीतर आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अवर अभियंता पद पर चयनितों का 11 माह का कार्यकाल होगा। अपर नगर आयुक्त अरविंद कुमार राय ने बताया कि भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए स्पेशल कमेटी का गठन नगर निगम की ओर से किया जाएगा। अगली अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाएं ये हैं कि अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण सूचनाओं में आप इसे देख सकते हैं, एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्रियां। अब यूजीसी ने बोला है कि एक साथ 2 डिग्रियां ले सकेंगे। यूजीसी के निर्देश और माइग्रेशन व स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के नाम पर दाखिले में नहीं कर सकते हैं आनाकानी। पिछले साल मिली थी एक साथ 2 डिग्रियों की सुविधा। जी हाँ, यूजीसी के सचिव पीके ठाकुर ने बताया कि पिछले साल अप्रैल में एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत कोई छात्र एक साथ 2 नियमित डिग्री, एक ऑनलाइन नियमित और एक नियमित व अन्य ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से पढ़ाई कर सकता है, अर्थात एक पत्राचार से और एक रेगुलर डिग्री ले सकता है। इसके अलावा एक डिप्लोमा कोर्स और एक यूजी कार्यक्रम, 2 मास्टर कोर्स और 2 स्नातक कोर्स के संयोजन के साथ चयन करने की अनुमति भी मिली है। तो
एक साथ दो डिग्रियां ले सकते हैं। अब कोई संस्थान रोक नहीं सकता। अगली महत्वपूर्ण सूचना है अटल, जो मुख्यमंत्री जो सरकार की योजना है अटल विद्यालय में दाखिले के आगामी सत्र। सरकार अगर अटल विद्यालयों की स्थापना कर रही है तो जो कोरांव में बन रहे अटल आवासीय विद्यालय में आगामी सत्र में दाखिले होंगे। पहले 6ठी और 9वीं कक्षा में प्रवेश होंगे। उप श्रमायुक्त राजेश मिश्रा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा है कि प्रवेश प्रक्रिया प्रदेश स्तर पर की जाएगी और ये जो अटल आवासीय विद्यालय में श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों के पालियों को दाखिले दिए जाएंगे। नवोदय विद्यालय की तरह इसमें भी शिक्षा दी जाएगी, वैसी सुविधाएं होंगी। इसकी कुल क्षमता 1000 छात्र छात्राएं हैं, छात्राओं की है। कक्षाएं तो कॉमन ही चलेंगी, लेकिन छात्र छात्राओं के रहने की जो व्यवस्था है हॉस्टल की, वो अलग अलग होगी। उप श्रमायुक्त ने बताया कि आगामी सत्र में 6ठी और 9वीं कक्षाओं में 80 विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। बताया कि विद्यालय का निर्माण अंतिम चरणों में है। तो ये सरकार अटल विद्यालय स्थापित कर रही है नवोदय के तर्ज पे ही। तो ये रही महत्वपूर्ण खबरें जो समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।